कार्य की अधिकता, जाने की उतावली और परिजनों की प्रगति में शिथिलता से हमारा एक मानसिक दोष उभरा। खीज और झल्लाहट। जीवन भर हम केवल मिठास, मृदुलता और सौजन्य, ममता और स्नेह भरे वचन बोलने और व्यवहार करने में आगे रहे, पर इन 2-3 वर्षों में खोजने, झल्लाने और डांट डपट करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यूं लोगों ने उसे सहा और बूढ़े व्यक्ति का सम्मान रखने की दृष्टि से कुछ कहा नहीं, पर दुख उन्हें भी जरूर पहुंचा होगा। कटुता अपने आप में एक विष है। सद्भाव और सदउद्देश्य से भी क्रोध नहीं किया जाना चाहिए और अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। यह एक मोटी बात है। इस मोटे आदर्श का भी इन 2-3 वर्षों में कम से कम 20-30 बार जरूर उल्लंघन हुआ है। छोटों से माफी मांगना यूं लगता तो अटपटा है, पर उस आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रकट किए बिना अपना जी हल्का न होता। सो यह पंक्तियां लिख दी गई। उपयुक्त घटनाओं से जिनका भी संबंध हो, वे सभी हमारी आज की मनःस्थिति को समझें और यदि उन्हें हमारे वचन या व्यवहार में जो अनुपयुक्तताएं लगी हों, उन पर धूल डाल दें। हमारे कहने और अनुरोध को जिन्होंने समय समय पर माना है, वे इसे आगे भी मानते रहेंगे, ऐसी सहज आशा हम कर सकते हैं। नवनिर्माण का उत्तरदायित्व कंधों पर लादकर हमें भेजा गया था, सो 60 वर्ष तक उसे ढोते रहे। योजना का स्थूल स्वरूप सर्वसाधारण के सामने है। निसंदेह अभिष्ट लक्ष्य की ओर चलने से आशातीत प्रगति हुई है। युग निर्माण योजना का अखबारी प्रोपेगेंडा नहीं है, तो भी वह इस युग की ऐसी सच्चाई है जिसका मूल्यांकन किया ही जाएगा और उसे वर्तमान की अति सफल और ज्ञात महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से एक माना जाएगा। इतना विशाल संगठन, इतना बड़ा परिवार और उसके द्वारा संचालित बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति का महाअभियान अपने आप में अनोखा, अनुपम और अद्भुत माना जाएगा। 50 लाख व्यक्तियों का जनसमूह जिस प्रवृत्ति से संबंध हो और प्रकाश भरी प्रेरणा पाकर एक निर्धारित दिशा में चल रहा हो, उसे नगण्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक त्रिविध कार्यक्रमों के द्वारा युग निर्माण योजना का बाह्य क्लेवर इतना आगे बढ़ चुका है कि उसकी उपेक्षा बरतनी शुरू की और अपना जोश ठंडा करने के लिए कर्तृत्व के से हाथ खींच लिया, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा न होने पाए, इसलिए परिवार के लिए कुछ अनुरोध कहिए या निर्देश हम इस लेख के अंतर्गत छोड़ जाना चाहते हैं। इसे ध्यान से पढ़ा जाए और भुलाया न जाए। इसे हमारी अंतिम कामना या वसीयत ही समझा जा सकता है। परिजन यदि इसे पूरी करते रह सकें तो तपश्चर्या में, परलोक में या जहां कहीं भी जमीन आसमान पर रहेंगे, उस कर्मठता और श्रद्धा को सराहते रहेंगे जिसके द्वारा निर्धारित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ध्यान रखा गया, कष्ट सहा गया और त्याग किया गया। हमारा अधिक गहरा स्नेह और आशीर्वाद, अनुदान और सहयोग स्वजनों की इस श्रद्धा और सद्भावना पर अवलंबित रहेगा जो इन अनुरोधों को महत्व देंगे। हमारे चले जाने के बाद युग परिवर्तन का दृश्य और स्थूल क्रियाकलाप जारी रखना हमारे हर प्रेमी स्वजन, आत्मीय और सहचर का कर्तव्य है। जिसके भी मन में हमारे प्रति श्रद्धा, सद्भावना हो, वह उसे भीतर ही दबाकर न रखे, उसे रोने, कल्पने तथा सीमाबद्ध न करे, वरन उस संवेदना को, मिशन को अधिक सहयोग देने में बदल दे।
मरने के बाद पितरों का श्राद्ध तर्पण उनके वंशज अधिक भावनापूर्वक करते हैं। वियोग की व्यथा और श्रद्धा की प्रखरता का उभार जिस रचनात्मक मार्ग से प्रकट हो सके उसे श्राद्ध कहते हैं। आशा करनी चाहिए कि हमारे प्रति जहां भी श्रद्धा होगी श्राद्ध के रूप में परिणित और विकसित होकर रहेगी। मिशन अभी ज्ञान यज्ञ की प्रथम कक्षा में चल रहा है। इसे अभी अधिक व्यापक बनाया जा सके। ज्ञानघट झोला पुस्तकालय हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। हमारी आत्मा जहां कहीं भी स्वजनों को यह धर्म कृत करते देखेगी, संतोष और आनंद अनुभव करेगी। इस क्रियाकलाप में संलग्न भावनाशील परिजनों को हमारा स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण, सहयोग, सानिध्य अपने चारों ओर बिखरा दिखाई देगा। सुविकसित पुष्पों पर उड़ने वाले भौरे की तरह ऐसी दूरदर्शी और सेवाभावी परिजनों के इर्द गिर्द हम मंडराते ही रहेंगे और उन्हें अपना भाव भरा गुंजन अति उत्साहपूर्वक निरंतर सुनाते रहेंगे। मिशन के अगले कदम रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। अवांछनीयता के विरुद्ध एक अति उग्र और अति व्यापक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। विचारों को विचारों से काटने की एक घमासान लड़ाई अगले दिनों होकर रहेगी। अनुचित और अन्याय का उन्मूलन किया जाना है। इसके लिए घर घर और गली गली में जो भावी महाभारत लड़ा जाएगा उसकी रूपरेखा विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। यह विश्व का अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद युद्ध का वर्तमान विभीत स्वरूप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनुचित के उन्मूलन के साथ साथ सर्जन के लिए अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित की जाती हैं। नींव खोदना ही काफी नहीं, महल की दीवार को भी तो चुननी पड़ेगी। ध्वंस के साथ सृजन और ऑपरेशन के साथ मरहम पट्टी और सफाई सिलाई का प्रबंध अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। समय अनुसार वे कक्षाएं भी जल्दी ही सामने आने वाली हैं। ज्ञान यज्ञ की आग में पका कर इन दिनों उस सर्जन के लिए ईंट चूने के भट्टे लगाए जा रहे हैं। इसमें जैसे ही प्रखरता आई कि दूसरे मोर्चे खड़े हुए। अज्ञान, अभाव और अशक्ति के दोनों मोर्चों पर अपनी सेना कमान संभालेगी। बौद्धिक क्रांति अकेली नहीं है, उसके साथ साथ नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति भी अविच्छिन्न रूप से संबंध है। राजनीतिक स्वाधीनता के लिए लड़ा गया संग्राम जितनी जनशक्ति और साधनों से लड़ा गया, अपना मोर्चा बहुत बड़ा, कम से कम 3 गुना होने के कारण उसके लिए जनशक्ति, श्रम शक्ति, भाव शक्ति और धन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान यज्ञ के विस्तार से ये उपलब्धियां हाथ लगेंगी। इसलिए इन आरंभिक चरणों पर इन दिनों अधिक जोर दिया जा रहा है। सीमित इतने तक नहीं रह सकते। हाथ पांव से जरा सी गर्मी आते ही मंजिल की ओर अधिक तत्परता पूर्वक कदम उठने स्वयं ही शुरू हो जाएंगे और वे तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हम इस सारे चक्रव्यूह का संचालन पर्दे के पीछे बैठकर करेंगे। हमारा प्रयाण नवनिर्माण के पथ पर चलने वाले किसी सैनिक को अखरेगा नहीं, क्योंकि अदृश्य रहते हुए भी हम दृश्य व्यक्तियों के लिए समर्थ बनकर अधिक साहस और अधिक क्षमता के साथ अधिक योगदान, अधिक मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ होंगे। सोचे हुए काम को अधूरा छोड़कर हम कंधा डालने वाले नहीं हैं। हमारा सत्ता दृश्य रहे या अदृश्य, लोक में रहे या परलोक में, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रश्न केवल मिशन की प्रगति में योगदान करने का है। हम किसी भी स्थिति में
रहते हुए निरंतर करते रहेंगे। चले जाने के बाद 3 स्थानों में 3 शक्तियां 3 गुना काम करेंगी और अपनी त्रिविध क्रिया पद्धति दिन दिन अधिक समर्थ और अधिक गतिशील होती चली जाएगी। किसी को भी निराशा की बात नहीं होनी चाहिए। निराशा, असफलता और अंधकार की बात सोचना हमारे हमारे मार्गदर्शक और उस भगवान के ऊपर अविश्वास करने के बराबर होगा, जिन्होंने इस महाअभियान को सफल बनाने में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। इतना सब होते हुए भी विदाई आखिर विदाई ही है। मनुष्य कितना ही विवेकी क्यों न हो, आखिर कच्चा दूध पीकर ही पला है और कच्ची मिट्टी से ही बना है। हम न संत हैं, न स्थित प्रज्ञ, न अवधूत, न परमहंस, मात्र भाव भरे अंतःकरण को लाद ले चलने वाले तुच्छ से मानव प्राणी मात्र हैं। विद्या, तप, सेवा आदि से हमारा मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। कोई हमें सही रूप से जानना चाहे तो हमें भावनाओं का निर्झर कहना पर्याप्त होगा। प्यार हमने बिखेरा और बटोरा है। स्नेह के सौदागर के रूप में हमें समझा जाए तो ठीक है, भले ही अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार बिना किसी लोभ या लाभ को बीच में डाले विश्व मानव को प्यार किया हो। पर इससे क्या, 1000 गुना होकर वह लौट तो अपने ही पास आया। जिन्हें हमने दुलारा उन्होंने भी अपनी ममता अर्पित करने में कंजूसी नहीं की। शरीर ने कुछ भी किया हो, अंतरंग में प्यार बांटने की उमंग उठती रही और जब उसका प्रतिपादन 1000 गुना होकर लौटा तो उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। इस तरह जीवन के लगभग सारे ही क्षण एक प्रेम प्रयोगी के रूप में व्यतीत हो गए। भले ही उसे भावुकता कहा जाए, पर यह प्रवृत्ति अब इतनी सघन हो चुकी है कि उसे छोड़ सकना कम से कम इस शरीर में इस जन्म में तो संभव है ही नहीं। मजबूरी तो आखिर मजबूरी ही रहेगी। अपने आप में हमने बहुत सुधार परिवर्तन किए हैं, पर इस भावुकता को यदि लोग दुर्बलता मानते हों, अवधूत परमहंस स्थिति का व्यवधान मानते हों, तो भी वह इतनी सरस है कि हमसे छोड़ते न बनेगी। हम बिना ब्रह्मज्ञानी बने एक नगण्य मनुष्य के रूप में संतोषपूर्वक जी लेंगे, पर अंतरंग की भाव भरी यह प्रवृत्ति छूट न सकेगी। जी भैया, आगे पढ़ें भैया। जी जी, इसको इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं आज। पूरा कर लेते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। यह भाव भरी अंतरंग मन स्थिति विदाई के क्षणों में इस बार फिर मचल पड़ी। यों शिविरों और यज्ञों में इसी वर्ष अपने अधिकांश स्वजनों को देख चुके हैं और उनसे भेंट परामर्श कर चुके हैं, पर मन न जाने किस मिट्टी का बना है जो भरता ही नहीं। विदाई की घड़ी जैसे जैसे समीप आती है, वैसे वैसे भीतर ही भीतर कोई फिर कोंचने, काटने और मचलने लगा है कि एक बार अपने परिवार को फिर आंख भरकर जी भरकर देख लिया जाए। सो उसका ताना बाना बुनना शुरू हो गया। अपने जीवन समुद्र का मंथन करने पर जो रत्न हमने पाए हैं, उन्हें दिखाने और देने का प्रयत्न इन्हीं दिनों करेंगे। भविष्य में हम स्वजनों के लिए क्या करेंगे और परिजन हमारे लिए क्या करें, इसकी भी एक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। जिस स्नेह सूत्र में अपने परिवार को हम कितने ही जन्मों से बांधे हुए हैं, जिस माला में अनेक जागृत आत्माओं को पिरोए हुए हैं, उनकी शोभा सार्थकता घटने की अपेक्षा बढ़ती ही चली जाए, इसका उपाय सोचेंगे और भी न जाने क्या करेंगे। इस समय कहना समय से पहले की बात होगी, पर कुछ करेंगे जरूर ऐसा जो अद्भुत हो और असाधारण हो भी। सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी आत्म तृप्ति। सामान्यतः मरते समय हर वयोवृद्ध को अपने कुटुंब परिवार के लोगों को आंख भर देख लेने की इच्छा होती है। लोग तार देकर बुलाए जाते हैं और सिर पर पांव रखकर दौड़ते आते हैं। प्रत्यक्ष उपयोगिता इसकी भले ही
कुछ न हो, पर भावात्मक दृष्टि से यह सभी संबंध लोगों के लिए बड़े संतोष का कारण रहता है कि महाप्रयाण के पूर्व हम सब हिल मिल लिए जो इस अवसर को खो देते हैं वे पीछे पछताते रहते हैं। यात्री को भी एक अभाव ही अनुभव होता है और अमुक स्वजन का न मिल सकना कष्टकर लगता है। अपने ऊपर भी यह बात पूरी लागू होती है। अपना भी जो कुछ ऐसा ही कर रहा है, अपना भी जी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि जाते समय अंतिम बार फिर एक दफा स्वजनों को जी भरकर देख लें और आंखों में ये वे तस्वीरें खींच लें जो एकाकी मन में सामने प्रस्तुत होकर भाव भरी स्मृतियों को उभारती रहें। सोनेपन में अपने लिए मन बहलाने का यह एक अच्छा आधार रहेगा। और भी कितने ही कारण हैं। देश भर की प्रभावशाली परिजनों का परस्पर परिचय प्राप्त कर लेना अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन और परिचय के दूरगामी परिणाम होंगे। हम कितने अधिक और कितने समर्थ बन चुके इसकी एक हल्की सी झांकी सम्मेलन में आने वाला हर कोई प्राप्त कर सकेगा। इस अवसर पर केवल उन्हें ही आमंत्रित किया गया है जो हमारे अंतरंग दे दर्द से मिशन से परिचित हैं और उनसे सहानुभूति रखते हैं। अखंड ज्योति के प्राय सभी सदस्य इस स्तर के होंगे। वे आ सकते हैं और उन्हें भी आग्रह पूर्वक साथ ला सकते हैं जो नियमित सदस्य तो नहीं हैं पर मिशन की क्रिया पद्धति का विचारणा से परिचित हैं, क्रिया पद्धति और विचारणा से परिचित हैं, उसे पढ़ते सुनते रहे हैं और उपयोगिता से सहमत हैं। उन्हें आमंत्रित करने और साथ में घसीट लाने के लिए परिजन हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और आग्रह अनुरोध पूर्वक साथ ला सकते हैं। स्वीकृति मांगने और सूचना देने का पुराना नियम इस अवसर पर ही जारी रहेगा। इससे ठहराने आदि का प्रबंध करने में सुविधा रहती है। सो यथासंभव जल्दी ही सूचना देने और स्वीकृति पाने का कार्य निपटा लिया जाना चाहिए। यह सामीप्य सानिध्य और सम्मिलन हमारी ही तरह आगंतुकों के लिए भी एक कभी न भुलाई जा सकने वाली स्मृति बनकर रहेगा। हमें संतोष होगा और परिजनों को प्रकाश मिलेगा। इसलिए विचारणा और भावना की दृष्टि से हमारे साथ एकता घनिष्ठता अनुभव करने वाले हर परिजन के लिए यह एक अंतिम और अति महत्वपूर्ण अवसर है। अच्छा यही है कि इसे उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए और गंवाया न जाए। इस समय की चूक हमें भी कष्टकारक होगी और परिजन भी पछताते रहेंगे। सो उचित यही है कि तैयारी में आज ही से लग जाया जाए। यही जहां सच्ची चाह होगी वहां समस्त अड़चनों को चीरते हुए राह भी निकल ही आएगी। जी भैया, धन्यवाद सभी को। प्रणाम भैया सभी को। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। वाचन के लिए बहुत ही सुंदर स्पष्ट वाचन था। और नीमा दीदी अगर इसमें जुड़ी हों, और नीमा दीदी इसमें नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो और कोई भाई बहन इसमें अपनी बात को रखना चाहे तो कृपया जरूर रखें। जी, सार प्रस्तुतिकरण के लिए जब भी अभी मनीषा दीदी ने पढ़ा है, तो कोई भी भाई बहन अपने इसमें प्रस्तुति रख सकते हैं। जी जी, किशोरी दीदी जी। प्रणाम भैया। जी मुझे प्रणाम। चुप रहने की आदत नहीं है, जब शांति होता है तो मैं कुछ बोल ही देती हूँ। हाँ दीदी, और इसीलिए इतना सुंदर थोड़ा शांति रखी कि आप बोले। जी सभी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव की ये बातें, जैसे गुरुदेव शुरुआत ही इस बात से कर रहे हैं अपनी, जैसे बोलते थे ना कि कोई जो कमी हो, शांति कुंज में जब हम लोग सत्र करते थे तो बताते हैं कि कोई अपनी कमी जो है वो कागज में लिख के
और प्रखर प्रज्ञा सज श्रद्धा पर रख दीजिए या गुरुदेव के चरणों में रख दिया जाए। गुरुदेव एक साधारण इंसान की तरह अपनी बता रहे हैं कि आजकल 3 वर्षों में हमने खींचने और झल्लाने की और डांटने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो कितनी बड़ी मतलब वो बात करते हैं और फिर कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति सोच के लोग हमें सहन भी कर रहे होंगे, कुछ नहीं कह रहे होंगे, है ना? मतलब इतना सुंदर मतलब उसकी कल्पना से पड़े है कि गुरुदेव कि क्या कह रहे हैं। और जो 2-3 जगह मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे यहाँ पर बाबूजी भी हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा ये श्राद्ध जो हम लोग करते हैं अपने पितरों का या अपने परिजनों का, तो वो श्रद्धा से जो दिया जाए वो श्राद्ध है। तो इसमें गुरुदेव कितना अच्छा बात कहते हैं कि मरने के बाद पितरों का श्राद्ध तर्पण उनके वंशज अधिक भावना पूर्वक करते हैं। वियोग की व्यथा में उसे मतलब रोने का में ना गवाएं, भावना में ना गवाएं, बल्कि उसको परिणत कर दे मिशन ज्ञान यज्ञ के लिए। ज्ञान घट, झोला, पुस्तकालय ये हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। कितना मतलब ये है गुरुदेव का ये पीरा कि हमारा यदि शरीर छूट भी जाए तो उससे कोई फर्क ना पड़े किसी को भी, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे श्राद्ध में इस कार्य इसको करके हमें श्रद्धा आप दे सकते हो। अ, मतलब ये सब लाइन पढ़ के बहुत ही है, और भी सभी कोई बोले। जी प्रणाम भैया, बहुत ही है और भी है। जी दीदी, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात को रखा, और भी भाई बहनें अपनी बात को रखें जरूर इसमें, क्योंकि इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए। गुरुदेव से हम लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग अपने इसमें। यहाँ लास्ट में जो बोलते हैं गुरुदेव कि सूनेपन में मन बहलाने के लिए ये अच्छा आधार रहेगा। मतलब लास्ट बार और एक बार जैसे होता है ना कि किसी अपनों को छोड़ के जब जाते हैं तो पीछे पलट के देखते हैं और एक बार मिल लें उनसे, है ना? तो ऐसा मतलब कह रहे हैं कि एक बार और मिलने की इच्छा हो रही है और उन सबको अपने आंखों में तस्वीर के रूप में खींच के रख लें कि माने वो सूनेपन में वो हमारा मन बहलाने के लिए एक अच्छा आधार होगा। बताइए गुरुदेव भी मतलब एकदम से आम इंसान की तरह ये बात कह रहे हैं कि उनको भी क्या सूनापन होता होगा, कभी फुर्सत होती होगी, लेकिन अपनों से इतना स्नेह, इतना प्यार कि उनको आंखों में बसा लेंगे मन में फोटो की तरह और उनको अकेलेपन में मन बहलाएंगे। ये सब लाइन मतलब क्या बताऊं। प्रणाम में। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरुदेव की हर एक लाइन जो है इसमें बिल्कुल भाव से और प्रेम से डूबी हुई है। जी। और भी इसमें जो भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, तो अपनी बात को कृपया जरूर रखें। जी, शशि दीदी आपका हैंड रेज था। मनोज भैया, प्रहलाद जी। जी। जी प्रहलाद जी, भाई साहब जी। सबों को मेरा सादर प्रणाम। जी भाई साहब, प्रणाम। कहीं किसी ने कहीं पढ़ा था हमने कि श्रद्धा की परिभाषा, उसमें बताया गया था कि गुरु के प्रति श्रद्धा का मतलब है कि गुरुदेव के बताए हुए कार्यों को, उनके बताए हुए रास्ते पर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चलने को ही श्रद्धा कहते हैं। तो गुरुदेव की पीड़ा को
हम सबों को उसकी समरी देखना चाहिए कि गुरुदेव आखिर चाहते क्या हैं? हमसे क्या उपेक्षा है उनकी और क्या चाहते हैं? तो हम लोग इंक्लूडिंग अपने को भी कह रहे हैं कि रास्ते से कुछ भटक जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो आदर्शों के प्रति और बताए हुए रास्ते पर तुम चलो और हमारे विचारों को जन-जन तक पहुँचाओ, जिस माध्यम से हो। वो जैसे बार-बार हम चर्चा करते हैं कि वो मदारी बंदर को नचाता है और अंतिम उद्देश्य उसका रहता है कि हम ये जड़ी-बूटी बेचे या जंतर बेचे, कुछ भी बेचे। तो चाहे जगह के माध्यम से हो, झोला पुस्तकालय के माध्यम से हो, पुस्तकालय के माध्यम से हो, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हो, जिस विधि से उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचावें, उनका ऐसा अगर करते हैं तो उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी और हमारी श्रद्धा सिद्ध होगी। लेकिन हम लोग पिछड़ के आडंबर में रह जाते हैं, तो अगर ऐसा आज तक करते रहें तो अपने में हम लोग परिवर्तन लाएँ और आत्म सुधार के साथ-साथ गुरुदेव के विचारों को जन-जन तक पहुँचाएँ इस आग को, युग परिवर्तन की आग को, तभी हमारा जीवन सफल होगा, जहाँ तक हमने समझा है। धन्यवाद। जी भाई साहब, बिल्कुल सही समझा है आपने कि गुरुदेव के काम को ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमें कहना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा का मतलब ये है उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव ने यही कहा कि मेरे स्वरूप को मेरे साहित्य में ढूंढो। तो ये बड़ी गुरुदेव के मन में भी कभी ये पीड़ा होती होगी कि उनके लिखे हुए साहित्य को जो है हम लोग ही बहुत कर नहीं पढ़ पाते हैं, नियमित हम लोगों का स्वाध्याय नहीं बन पाता। ये तो हम लोग समूह में एक ये बना हुआ है समूह और नियमित हम लोग जुड़ के ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं नियमित स्वाध्याय का और कुछ ना कुछ अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत कर हम लोग ये देखते हैं कि जो है हम लोग स्वाध्याय नहीं उतना कर पाते हैं। बाकी एक्टिविटीज तो चलती रहती हैं लेकिन स्वाध्याय में बात नहीं बन पाती है। तो गुरुदेव का एक ये आता है कि गुरुदेव ने कभी वरिष्ठ परिजन ही बताते हैं कि गुरुदेव कहा करते थे कि आप लोग हमारा परिचय इस दृष्टि से करवाओ कि गुरुदेव हमारे जो गुरुदेव हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कभी कभी भी हम लोगों ने जब वरिष्ठ व्यक्ति को कभी बात करते हुए देखे तो यही बताते हैं कि गुरुदेव ने क्या क्या किया, गुरुदेव ने अमुक अमुक के जीवन को बढ़ा दिया, गुरुदेव ने उसकी नौकरी लगवा दी, उसके संतान कर दी और उसको जो है ये दे दिया, उसको मृत्यु के मुंह से खींच लिया। बहुत सारे लोग जो है पुराने लोग अपने अनुभवों को इस तरीके से बताते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग जो मेरा परिचय इस तरीके से करवाते हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो मेरे शरीर से नहीं जुड़ी होगी, जो मेरे जिसने भौतिक रूप से मुझे नहीं देखा होगा, और वही क्रांतिकारी पीढ़ी होगी जो मेरे विचारों से जुड़ेगी और विचारों से ही मेरा परिचय करवाएगी, मेरे विचारों से मेरा परिचय करवाएगी। तो यही गुरुदेव की इच्छा भी थी कि हम उनकी इच्छाओं को साहित्य में खोजें, उनको साहित्य के रूप में हम लोग जो है समझें, उनके सूत्र सिद्धांतों को जो है जन जन में पहुंचाएं। गुरुदेव ने हर एक विषय पर लिखा है, जीवन की हर एक समस्या पर उन्होंने लिखा है, हर एक समस्या पर उनकी लेखनी चली है। तो हम जितना भी संभव हो सके उसको जो है पहुंचाने का प्रयास करें अपने स्तर से, और ये पहुंचेगा तभी जब कुछ उनके सूत्र हम अपने जीवन में उतार के और उससे हम लाभान्वित हो जाएंगे, जब एक आदर्श चरित्र हमारे जीवन में बन जाएगा। गुरुदेव कहा करते थे, लोग कहते थे कि गुरुदेव हम क्या करें, तो गुरुदेव कहते थे कि तुम मुझसे ये मत पूछो कि हम क्या करें, तुम मुझसे पूछो कि क्या बने। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे उस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो उस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये यही गुरुदेव चाहते थे कि हम लोग जिस आदर्श व्यक्तित्व की गुरुदेव बात कहा करते थे, तो वो आदर्श व्यक्तित्व हमारा प्रज्ञा पुत्र के रूप में विकसित हो,
हम लोग जो है प्रज्ञा पुत्र के रूप में विकसित होके फिर दूसरों को भी, क्योंकि इसमें यही कहा है गुरुदेव ने कि नारद जी ने पूछते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा तुम जाओ और लोगों को खोजो, उन तक मेरा संदेश पहुंचाओ। तो कि आपके जो साथ देने वाले लोग हैं, जो जन्मान जन्मांतरों से साथ देते आए हैं, उन्हें मैं कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम मेरे संदेश को सुनाओ, पूर्व तुम इस युग का निमंत्रण सुनाओ, पूर्व संचित संस्कार श्रुत्वा युग निमंत्रणम मौन स्थातुम न चौसुक्या संगस्तता। कि जो व्यक्ति उनको जाके जो मेरा संदेश सुनाओ, युग का निमंत्रण सुनाओ, और जो संस्कारित आत्माएं होंगी वो अपनी उत्सुकता को प्रकट करेंगी संदेश को सुन के और तुम्हारे साथ हो जाएंगी। जब तुम्हारे साथ हो जाए तो उन्हें तत्व ज्ञान का बोध करवाओ, गायत्री रूपी तत्व ज्ञान का बोध करवाओ, उन्हें गायत्री की शिक्षा दो, गायत्री की शिक्षा मिल जाएगी। तो गायत्री की शिक्षा जब मिलेगी, उन्हें तत्व ज्ञान का बोध होगा, तो तत्व ज्ञान के बोध के बाद में वे अपना सबसे पहला काम करेंगे, आत्मनिर्माण करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, वास्तविकता जीवन की समझ में आती है, तब उसको एक ही चीज उसको दिखाई देती है कि अपना निर्माण करना चाहिए। यही मेरे लिए जीवन की महती आवश्यकता है कि आत्मचिंतन करें, आत्म सुधार करें, आत्म विकास करें, आत्मनिर्माण करें, आत्म विकास करें। यही चारों चरण में व्यक्ति जुट जाता है उसको, जब ये अपने जीवन की वास्तविकता मालूम पड़ती है। और ये वास्तविकता ही तत्व चिंतन है, यही को तत्व ज्ञान कहते हैं, और गायत्री से ही तत्व ज्ञान आता है। क्योंकि गायत्री का संदेश दो, और गायत्री का संदेश दोगे तो व्यक्ति को तत्व ज्ञान होगा, वो यही काम करेगा, अपने निर्माण में जुट जाएगा। और जिसका अपना निर्माण हो गया है, फिर उसके लिए संसार का निर्माण करना अति सरल हो जाएगा, अति सरल। जिसका अपना निर्माण हो गया उसको बहुत बड़ा कार्य नहीं लगेगा। अभी हम लोग को जो है युग निर्माण इसलिए टफ कार्य लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा हो सकता है उस रूप अनुरूप निर्माण ना हुआ जैसा गुरुदेव चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग का निर्माण हो जाएगा उतना, तो फिर संसार का निर्माण, क्योंकि हमें लगेगा कि संसार तो खुद बदला बदलाया है, संसार में कुछ बदलना थोड़ी है किसी को, केवल लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जैसे जैसे लोग अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, ये युग बदलता हुआ चला जाएगा अपने आप, केवल अपने आप को बदलना, युग तो बदल ही जाएगा। यही काम जो है भगवान विष्णु नारद को बताते करने के लिए, और यही काम जो है गुरुदेव हमसे चाहते थे कि हम लोग भी अपने जीवन में करें, कि हम लोग जो है प्रज्ञा पुत्र के रूप में विकसित हों और फिर उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। यही गुरुदेव की पीड़ा थी। तो जी, तो और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को इसमें रख सकते हैं जी, क्योंकि अभी समय है काफी हमारे पास में, क्योंकि फिर धीरे धीरे समय खत्म होने लगता है, तो फिर चर्चा के लिए समय नहीं बचता है फिर। जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम सभी जी को। भैया। भैया अब मैं दो बातों पे ये जो विषय चला उस पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे एक जगह गुरुदेव जी ने शुरू में ही लिखा है कि हम कई बार भावावेश में आके क्रोध के द्वारा फिर क्रोध हमें नियंत्रित करता है बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि कितना भी सदुद्देश्य हो, लक्ष्य कितना भी सही हो, उसके बाद भी हमें कभी भी क्रोध के वश होके काम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मर्यादा को पार करके, कोई बड़े भी हैं, हम जानते हैं कि चीज हमारा उद्देश्य सही है, फिर भी हम उनसे बहस में या फिर कहीं ना कहीं वैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज मुझे मतलब एक मिला कि आपका उद्देश्य कितना भी सही है, क्रोध आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध संचालन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी कमी है। तो एक ये बात मुझे बहुत अच्छी इसमें मतलब लगी। और एक दूसरी बात उन्होंने बताई आगे कि आने वाले समय में विचारों का युद्ध होगा। तो विचार क्षेत्र में
भीषण युद्ध का विस्तार होगा, और वही आज देखने को भी मिल रहा है। अगर आज हम किसी भी दिशा में देखें, मतलब भारत में, तो विचारों की ही लड़ाई है। पहले भी हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई की है, आज आप देखेंगे तो ये लड़ाई ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये एक विचारधारा से जुड़ी हुई है, और हर जगह मतलब हर जगह विचारों की लड़ाई है। अभी अगर हम साउथ इंडिया में भी देखें तो किस प्रकार मतलब एंटी सनातन विचारधारा के आधार पे जो पार्टी शुरू से काम करते आई है, तो वहां पे भी कैसे ग्राउंड बना हुआ है कि आप और पूरा आधार ही उनका यही है कि आप एंटी हिंदी और एंटी हिंदू, उस प्रोपेगेंडा के आधार पर आज तक उनकी जो इतिहास रहा है उस पे ही काम करते हैं। तो वहां पे भी अब एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं अन्नामलाई जी जैसे लोग, जो मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत लोगों के आकर्षण बने हुए हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं वही एकात्मता का सिद्धांत की इतनी अलगाव नहीं कहेंगे, इतने विभिन्न और अलग अलग तरीकों, मतलब अलग अलग स्तर के इतने अंतर के बावजूद भी एक एकात्म संबंध भारत में कैसे बना हुआ है, वही भारत की दृष्टि है। तो उस चीज को लेके वो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही विचारों की ही लड़ाई है जो आज वहां भी और हर जगह पे लड़ी जा रही है। और कहीं ना कहीं समय के साथ यही देखने को मिल रहा है कि कैसे जो धार्मिक विचार है, जो धर्म को केंद्र में रख के कार्यरत है, समय लग रहा है पर स्थापित वही हो रहे हैं और बाद में नियंत्रण वही कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आशा बहुत मिलती है। और यहाँ पे गुरुदेव जी इस समय ही लिख गए हैं, शायद ये मैंने चर्चा में ही सुना है, 1970 या 80 की बात है, गुरु जी ने जो ये अपना वृतांत लिखा है, तो उस समय उन्होंने जो लिखा आज एकदम होता दिख रहा है। और उससे कहीं ना कहीं आशा बढ़ती है कि विजय तो धर्म की ही होगी। और तो यही दो बात भैया रखनी थी विचार क्षेत्र के संदर्भ में, ये बात थी जी। सलाम भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है गुरुदेव जो है, अभी जो विचार क्रांति वाला अभियान चल रहा है और धर्म की ही स्थापना हो रही है, ऐसे ईश्वर की वो भी है, ईश्वर की व्यवस्था भी और उनकी इच्छा भी यही है जी। जी मिथिलेश जी भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। आप सभी लोगों को प्रणाम। क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट से कार्यक्रम में जुड़ा, लेकिन टॉपिक आज का बहुत अच्छा था और पहले से पढ़ा हुआ था। और ये तो भाव संवेदनाओं का चित्र है, जोड़ने का चित्र है गुरु शिष्य का। तो मैं इसमें ये बात कहूंगा कि मैंने कहीं पढ़ा था इस दूसरे पुस्तक में कि इवोल्यूशन इज सब्जेक्टिव बट इंट्रोस्पेक्शन इज ऑब्जेक्टिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव का हर शिष्य यदि इवोल्यूशन करने के बजाय इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करे तो गुरुदेव की मंजिल जो है, मतलब जो उद्देश्य जो है, जल्दी पूरा कर पाएंगे हम, पहली बात। और दूसरी बात है कि जब विनायक भाई साहब ने अभी चर्चा किया था, धर्म की बात की थी, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से एक कदम आगे, क्योंकि सही अर्थों में धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाता है तो धर्म और अध्यात्म में अंतर पाया जाता है। तो अब जो आने वाला युग है, जैसे गुरुदेव ने कहा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, तो अध्यात्म का युग आ रहा है। चुनौती ये है, चुनौती बाहरी नहीं है, चुनौती आंतरिक है। हम जब गुरुदेव के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं तो हम बाहर के समाज को लगते हैं देखने, और बहुत सारे ऐसे परिजन भी मिले जो वे कहते हैं कि गुरुदेव ने भी कहा कि मध्य मार्ग अपना कर चलो, अपने प्रैक्टिकल होके चलो। जो गुरुदेव के सिद्धांतों पर न चलते हुए कुछ और प्रैक्टिकल के नाम पर करते हुए नजर आते हैं, उस चीज को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि संघर्ष हमारा, जैसे अमन भाई साहब ने कहा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आत्मनिर्माण, आत्म विकास, आत्म सुधार, तो इससे बड़ा और कोई चीज नहीं हो सकती है। इस पर सभी लोग चले तो अपने आप काम हमारा आसान हो जाएगा। और इस मंच से तो कभी कभी जुड़ पाता हूँ, लगता है जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत अच्छा परिचर्चा चलती है और जुड़ने का दिल करता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं हमेशा जुड़ता रहूंगा। मैं ऐसे मंचों की बहुत आवश्यकता है। और पहला मुझे ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मिला
जिससे दिल से जुड़ने का मतलब मन करता है। धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। अम, हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो है जो ये आत्मिक प्रगति के रास्ते पे गुरुदेव हमें चलाना चाहते थे, और जो आगे साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात की, वो आज के समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि श्रद्धा के आधार पर लोग जो है अध्यात्म को स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो है तर्क का युग आ गया है और प्रत्यक्षवाद का युग आ गया है, तो इसलिए तर्क और तथ्य प्रमाणों को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने जो है उस दिशा को बदल कर फिर जो है श्रद्धा के बलबूते अध्यात्म के साथ में वैज्ञानिक प्रतिपादनों को भी वहां पर रखा। जी मनोज जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम सभी को। जी भैया भैया प्रणाम। हाँ भैया, गुरुदेव का तो दर्द पूरी व्यथा गुरुदेव ने पूरा इसमें दिया अपना। और हम तो ये कोशिश करते हैं गुरुदेव का दर्द भी हम लोग कुछ बांट लें, क्योंकि इतने दर्द गुरुदेव ने दिया और हम लोग का यही सबसे बड़ा दायित्व है। बाबूजी का भैया, आपने भैया ने बताया, मन भैया ने, बड़ी सुंदर की जो तत्व अगर हम समझ लें तत्व का, तो अपना सुधार स्वयं पहले करने की कोशिश करेंगे कि और अमन भैया क्लास से, बाबूजी की क्लास से तो एकदम एकदम क्लियर होके आ जाता है कि गायत्री का जो तत्व दर्शन है एकदम मैंने दिल में उतरता है। ये सही क्या है गलत क्या है तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, एक दिन बाबूजी क्लास में बता रहे थे कि विचार क्रांति अभियान जो गुरुदेव का जो है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमको नारद की कमी हो गई है। गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर तो है, गुरुदेव हमारे ईश्वर के रूप में गुरुदेव आए और आज मैंने सर्वशक्तिमान है हमारे गुरुदेव। तो कहते कि लेकिन बाबूजी बोले कि नारद की कमी हो गई है, कि नारद नहीं मिल पा रहे हैं जिससे विचार क्रांति अभियान को हमने दिशा दे सके। तो गुरुदेव ने नारद की उदाहरण दिया कि नारद जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने द वर्ड उनको बताया। तो द वर्ड लेके जब वो राक्षस के पास गए तो उसको देखा कि उसको दया बताया उन्होंने, कि वो देखा इसको दया की इसको सिखानी पड़ेगी, दया के पाठ सिखानी पड़ेगी। और वही जब देवता के पास गए तो इंद्रियों पर दमन सिखाया। तो और वही फिर द वर्ड लेके जब मैंने व्यवसायियों के पास में गए तो उनको दान सिखाया कि भैया वो अपने सामर्थ्य का दान दें और जो है वो। तो इस तरह से जो है हम लोग को जो है गुरुदेव के जितने भी विचार हमने पढ़ा और गुरुदेव को जो चिंतन में हम चिंतन करते हैं तो उनकी दर्द खुद महसूस हम लोग करते हैं। हम तो यही कोशिश करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव डेली हम लोग बैठते हैं उपासना में, तो यही कोशिश करते हैं गुरुदेव हमें कुछ न दें, बस अपने दर्द को हमें जरूर दे दें कि आपके दर्द से अकेला आप ना सहन करें, हम लोग भी बांटे अपने दर्द को, उस दर्द से हम लोग भी पीड़ा उठाएं और समाज में निकल के आपका विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाएं। जी भैया, यही कहना था भैया। जी भैया, और कितनी अच्छी बात है आप लोग कर भी रहे हैं, गुरुदेव के दर्द को लेके चल भी रहे हैं, और गुरुदेव का साहित्य ज्ञान यज्ञ जो है आप जगह जगह जाकर, स्कूल्स में कॉलेजेस में जाकर अलग अलग जगह आप पूरा ये कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये कार्य आप लोगों का चल रहा है वहाँ पर मोतिहारी में। ये सभी के लिए एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण है। और भी बहुत जगह सारे ये कार्यक्रम ये चल रहे हैं, लोग अपने अपने स्तर पर इसको कर रहे हैं, जी इससे प्रेरणा मिलती है अपने आप में। जी प्रसून भैया। जी जी भैया, एक और था इसमें कहना, जी थोड़ी दर्द ये बात होती है, जैसे अभी हम लोग अभी एक 60 कुंडली यज्ञ था, वहां हम गए थे हम प्रहलाद भाई साहब। तो जाते रहते हैं जहाँ यज्ञ होता है तो हम लोग को पुस्तक के लिए बुलाया जाता है, पुस्तक मेला के लिए। लेकिन हम वो बहुत दर्द होता है कि वहाँ ऐसा हो गया है कि पहले तो नहीं होता था, अभी इधर ज्यादा हो गया है कि वहाँ स्टॉल की व्यवस्था नहीं होती है। पंडाल बड़ी सुंदर बनाए जाते हैं, मंच बहुत सुंदर होता है, वीआईपी जो आते हैं उनके लिए कुर्सियां लगाई होती है वीआईपी गेस्ट के लिए। अभी चिन्मय भी आए हुए थे, कल चिन्मय भैया का प्रोग्राम था। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि मंच से हम लोग बोला जाए कि जब हम लोग की पुस्तक लगे, पहले तो हम लोग को पुस्तक लगाने के लिए बोला जाता है कि कोने में चले जाइए, किसी कोना पकड़ लीजिए, कहीं एक टेबल उठा लीजिए, वो किताब मैंने कहीं कोई टेबल की व्यवस्था नहीं है। मैंने हम लोग को कहीं वो कोई कार्यकर्ता अगर प्राणवान होए
तो हम लोग का सहयोग करते हैं, टेबल वुबल देते हैं, जाके हम लोग लगाते हैं, मतलब साइड में रहिएगा, कहीं इधर मतलब कोने में हम लोग को भी अथी किया जाता है। उसके बाद में होता है भैया कि मंच से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मंच से बोला जाए। चिन्मय भैया का प्रोग्राम भी था, कहीं मंच से मतलब बहुत प्रयास करने में, जायसवाल जी भी थे हमारे साथ में, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत बार मंच पे गए कि भैया किसी से बोले कि भैया हाँ बोलेंगे बोलेंगे, लास्ट में एक लाइन बोल के बस मतलब कहीं मतलब ज्ञान यज्ञ के बारे में कहीं चर्चाएं, मतलब क्या यज्ञ का स्वरूप हो गया भैया जी, मैंने मंच पे नेता आते हैं, उनका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ की कहीं चर्चाएं भैया मंच से नहीं होती है। अभी गोपालगंज में कार्यक्रम था, श्याम बिहारी दुबे जी बहुत बड़े वक्ता आए हुए थे, उनको भी हमारे एक संजय भाई साहब थे, वो बहुत प्रयास किए कि वहां मंच से बोला जाए, चिट्ठी भी लिख के भेजे उनको कि भैया थोड़ा सा तो ज्ञान यज्ञ की चर्चा कर दिया जाए। कि हम लोग कहते हैं ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, हम लोग ये बार बार ये कथन को रिपीट करते हैं, लेकिन एक बार भी मंच से कहीं से भी ज्ञान यज्ञ के बारे में नहीं बोला जाता भैया, यही एक दुख पीड़ा हम लोग को होती है। जे जो इसको एक दिशा मैंने हम लोग जाए तो हम लोग के पास भी मंच की जरूरत नहीं है गुरुदेव को, लेकिन साइड में एक स्टॉल जरूर लगा हो और उसमें हम लोग को मैंने यही हम लोग चाहते हैं। और मंच से दो तुम गुरुदेव के बारे में, ज्ञान यज्ञ के बारे में, गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखा, किस जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुदेव के दर्द को, उसको भी थोड़ा थोड़ा मंच से जो नए पाठक हैं हम लोग तो बताते हैं, नए नए लोग आते हैं बुक स्टॉल पर, उनको बताते हैं, प्रभावित भी होते हैं, पुस्तक भी लेके जाते हैं और बड़ी, लेकिन मंच से ये सब नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं आप लोग से यही कहूंगा कि ये गुरुदेव से भी प्रार्थना आप लोग भी करें कि इस चीज जो है जल्दी से जल्दी इन लोग के समझ बढ़े और हम लोग को एक कष्ट का सामना ना करना पड़े। जी भैया धन्यवाद। जी भैया, आपका दर्द बहुत ही वाजिब है, ये होना भी चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस बात को समझ गए थे कि मंचों से कभी भी हमारा प्रचार प्रसार नहीं होगा, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ना जो वो शक्तिपीठ बनाए वो गुरुदेव के उद्देश्य पूरा कर पाए। तो गुरुदेव ने यही कहा, फिर आगे शक्तिपीठों के लिए भी गुरुदेव ने मना कर दिया, बड़े कार्यक्रमों के लिए भी मना कर दिया। अब गुरुदेव का प्रवचन सुने तो गुरुदेव ने उसमें कहा है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए साफ रोक गुरुदेव ने लगा दी है कि इससे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उससे कुछ कौतूहल जैसा तो पैदा होता है कुछ समय के लिए, इतने संसाधन खर्च होते हैं, वो सब कुछ कौतूहल करके और जो है बस फिर 2-4 दिन में सब लोग भूल जाते हैं। तो गुरुदेव इस बात के लिए बिल्कुल साफ मना कर चुके थे, बड़े कार्यक्रमों के लिए और बड़े उसके लिए शक्तिपीठों के लिए। तो गुरुदेव ने इस रूप में फिर इसको कैसा स्वरूप दिया, गुरुदेव ने कहा तुम खुद चलते फिरते शक्तिपीठ बनाओ। तो भैया हम लोगों को अपनी अपेक्षाएं इसी तरीके से बना के चलनी होगी कि मंचों वाले कार्यक्रम और बड़े कार्यक्रमों से हम लोगों के उद्देश्य पूरे होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हम लोग को इंडिविजुअल रूप से जो है ही ये काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ही बन के अपने आप को चलता फिरता शक्तिपीठ बनाना पड़ेगा। गुरुदेव इसके लिए कहते भी हैं कि अपने साथ पूरा का पूरा सामान लेके चलो। उन्होंने फिर कहा था कहीं दान देना भी बंद कर दो, उसको अपना इसीलिए ज्ञान घट बोला कि ज्ञान घट बनाओ और ज्ञान घट में तुम उसको जमा करो, अपने जो भी दान उसमें निकाल रहे हो जमा करो, उससे साहित्य खरीदो, उससे जो है उसके लिए अपना वो खरीदो, सिस्टम खरीदो उसके लिए, और उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो खरीदो। सारा कुछ अपने पास में व्यवस्थाएं बनाओ और जहां जहां तुम्हें जरूरत हो तो वहां वहां जो उसको प्रेजेंट करो अपने स्तर से। तो जो लोग आप जो काम कर रहे हैं, जो आप में ये जगह जगह जहाँ साहित्य लगाते हैं वहाँ पे ये टीवी के द्वारा और उसके द्वारा जो गुरुदेव के संदेशों को, गुरुदेव के प्रवचनों को, गुरुदेव के बातों को जो पहुंचा रहे हैं, वो उनके जो है अलग अलग माध्यम से जो आप ये सुनवाते हैं, यही गुरुदेव का काम है और इसी से गुरुदेव की आत्मा प्रसन्न होती है। जिस चीज से गुरुदेव भी परेशान थे, जिस चीज से गुरुदेव भी कोई लाभ नहीं ले पाए, तो हम लोगों की कोई बहुत बड़ी भाई साहब हम लोगों की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि क्षमता नहीं है कि हम उस चीज से लाभ ले पाए। जी भैया बहुत सुंदर भैया, लेकिन भैया ये है कि जैसे वो लोग बुलाता है तो हम क्या करें, बाकी तो हम यहाँ क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन जग में हम लोग को बुलाता है तो हम उसमें क्या करें भैया, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि सही क्या है तो गलत। भैया अपने उसी उसी अपना जो है अपनी अपेक्षा को वैसे ही सेट करके जाया जाए कि जो जैसी में व्यवस्था मिलेगी हम वैसा ही काम चला लेंगे, है ना। और बहुत ज्यादा कोई वहाँ पूछने पाछने वाला नहीं है हम लोगों को, कि वहाँ से बहुत ज्यादा कोई साहित्य को पूछने वाला नहीं है उधर, है ना। तो जो जैसी व्यवस्था है उसी में संतुष्टि कर लिया है, बस यही हो सकता है भाई साहब, हमें तो ये लगता है।
और जो लोग समझदार लोग हैं, अभी गोकुल जी भाई साहब इसमें थे, एक बार बता रहे थे, एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा चल रही थी, अभी इसमें जुड़े नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा चल रही थी। जो गुरुदेव की पीड़ा को समझते हैं, उनके मन की बात बताते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कार्यक्रमों कैसे, वो कहते हैं सबसे पहले हम जहाँ पे भी जाते हैं कार्यक्रमों में, सबसे पहले वहाँ के साहित्य स्टॉल पे जाते हैं, जो साहित्य स्टॉल लगा होता है, वहां पे देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनकी सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और फिर अपनी जो बात कहनी है उसी पुस्तक के आसपास अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं तो अपने आप ही जो है वो सारी की सारी चीजों की जो विस्तार जो है विवरण आता है लोगों के सामने, तो इस चीज की ढूंढते ढूंढते लोग जो है वो अपने आप साहित्य स्टॉल पे पहुंच जाते हैं, और वही चीजें जो वो लोग प्राप्त भी कर लेते हैं वहां से, वही रेफरेंसेस को वहां से जो है वो मंच से बताते हैं उन्हीं को जो पुस्तक पे साहित्य स्टॉल पे उपलब्ध है। तो जो गुरुदेव की पीड़ा को जानते हैं वो ये काम को कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने हैं भैया। जी बहुत सुंदर भैया। जी जी जी, चलिए भैया, बहुत बहुत हमको तसल्ली जी मिली, बहुत हल्का हुआ कलेजा। जी भैया। जी, तो जो वास्तव में गुरुदेव का पुत्र होगा, जो गुरुदेव का काम करना चाहेगा, वो गुरुदेव को साहित्य को ध्यान में रख के ही सारी बात को कहेगा, अपनी बात को। जी, जी, धन्यवाद भैया। जी जी, प्रसून भैया आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रहे थे। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम। युग दृष्टा का जीवन दर्शन आज का जो विषय था भैया, वो तो था ही बहुत अच्छा, और गुरुजी ने उसे बहुत ही बढ़िया से चीजों को बताया कि ममता का अपने क्रोध पे हर अलग अलग दिशाओं पे वो बात रखे। मैं जो अभी तक चर्चाएं हुई हैं उस पर थोड़ा सा बात रखना चाहूंगा। मनोज भैया को जो एक प्रश्न था कि हम लोग क्या करें, तो मनोज भैया मैं ऐसे यज्ञ कार्यक्रम को एक झुंझुने की तरह देखता हूँ, और उसमें ये प्रयास करता हूँ कि कैसे उनको मोटिवेट करके, कैसे कुछ भी करके, कोई तिगड़म भी लगा के कैसे इस चीज पे लाऊं, और वहां पे साहित्य स्टॉल या फिर जितने लोग आए वहां तक पहुंचे, या वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, मेरे पास संपर्क सूत्र मिल पाए कि मैं आगे उनसे संपर्क कर पाऊं। मेरा सारा गूढ़ा गणित इस पे ही रहता है, कभी भी कहीं यज्ञ होता है तो। एक बात तो ये। बहुत दूसरी सुंदर बात, भैया। जी भैया, दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात, वो कई बार मैं दोहरा भी चुका हूँ, मिथिलेश भैया जो बात रखे कि धर्म और अध्यात्म दोनों एक ही, सही बात है, एक ही है। एक तरह से कहूँ तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, युग दृष्टा का जीवन दर्शन और चेतन अचेतन मन, या गुरुजी जो हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, तो गुरुजी जिस उसकी बात करते हैं, जिस व्यवस्था की बात करते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त करे। इस लक्ष्य को ध्यान में रख के गुरुजी ने सारी व्यवस्था, और इस सनातन ने इसकी व्यवस्था, इसी की व्यवस्था की है। तो उसको धर्म और अध्यात्म को अगर हम समझें, तो जो आज के समय जो हमारा संविधान है और जो हमारा कानून है, वो उसी तरह है। तो संविधान और कानून कैसे बना है, वो राज्य को और व्यक्ति को केंद्र में रख के कि वो कैसे एक सभ्य समाज का कैसे निर्माण हो सकता है, बस उतने तक का ही। उनका ये नहीं है कि मनुष्य जो अपने आप को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, और 4 में से जो 3 पुरुषार्थ है वो मोक्ष तक ले जाने के लिए ही वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जो आध्यात्म है वो हमारा संविधान है, और उस संविधान के आधार पे, उस आध्यात्म के आधार पे जो हमारा व्यवहार होता है जगत में, लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, हमारा अपने साथ क्या हम कर रहे हैं, वो हमारा धर्म है। बस बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंसेस है हमारे धर्म और अध्यात्म में। और धर्म, अध्यात्म और संविधान और कानून में बस ये डिफरेंट है कि वो उसके दृष्टिकोण कहाँ पे है, वो किस चीज को केंद्र में रख के दोनों देख रहे हैं। दोनों चाहते अच्छा ही है, लेकिन जो धर्म और अध्यात्म है उसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। तो बस यही 2 बात रखनी थी भैया, जो अभी चर्चाएं हो रही थी उसके संबंध में। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया। जी मिथिलेश भाई साहब।
सॉरी भाई साहब, ये अभी मैं हाल ही में बोध गया था मैं, तो वहाँ पर बस ऐसे प्रसंगवश में चर्चा कर रहा हूँ मैं, इसको दूसरे तरह से न लिया जाए। तो वहाँ मेरे भतीजी का तिलक का अवसर था, इसी के लिए मैं शामिल होने के लिए गया था, मैं कुछ दिन ठहरा भी था। तो वहाँ शक्तिपीठ वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे जाकर के, शक्तिपीठ जाकर के। और वहाँ पर शायद मैं पहली बार जिंदगी में, तो मैं पहली बार किया मैं, और वहाँ के परिवेश में भी गुरुदेव के साहित्य को लेकर के करीब 16 किताबें लेकर के, पतली पतली बुकलेट थी, और उसको मैं तिलक में चढ़ाया, लड़के को दिया, हाथ में दिया। और मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हमारी शादी तो ऐसे चलो ऐसे तरीके से हो गई कि युवा अवस्था हो गया। गुरुदेव के साहित्य को जो है, जो युवा पीढ़ी है, मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले उस साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे साहित्य गुरुदेव ने लिख रखा है। तो हम जब भी किसी मैरिज में फंक्शन में जाएं या ऐसे फंक्शन में जाएं, उन साहित्यों को गिफ्ट के रूप में देने की जो परंपरा है, तो परंपरा को कायम रखा जा सकता है। दूसरा एक काम मैं कर रहा हूँ जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों को उतना नहीं जानता मैं, लेकिन यदि कोई पटना से जुड़ा हुआ हो या कोई अपना देहरादून से जुड़ा हुआ हो, एक मैं एजुकेशन सेक्रेटरीज को एक लेटर का ड्राफ्ट किया हूँ, आज ही में किया हूँ मैं, और समर के बीच में एक 1 डे वर्कशॉप का प्रपोजल भेज रहा हूँ मैं। तो गूगल पे इस पे तो जो मैं ईमेल आईडी किसी के मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो बहुत पुराना मिल रहा है। तो यदि इस ग्रुप से जुड़े हुए किसी लोगों को एजुकेशन सेक्रेटरी जो स्टेट के है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन देखते हो, उससे यदि उसका ईमेल मिले तो अमन भैया के माध्यम से मेरे पास मिलेगा तो बहुत मुझे खुशी होगी कि करेक्ट जगह पर जा सके। बेसिकली मैं उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए 1 डे के लिए वर्कशॉप रखने की बात कर रहा हूँ, समर के दोनों में। और सीधे एजुकेशन सेक्रेटरी को लिख रहा हूँ, गुरुदेव की कृपा होगी तो कोई रिस्पॉन्स आएगा तो अच्छा है, करेंगे, अपने सेवा देंगे अपना। तो यही आप लोग से अनुरोध था। उसमें मैंने 4 टॉपिक रखा है, तो टॉपिक भी गुरुदेव से सिद्धांतों को करते हुए कि टॉपिक का नाम कैसे अलग है। एक तो है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज, रोल ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज सोसाइटी। दूसरा टॉपिक मैंने उसमें जो मेंशन किया है कि पाथवेज टू टीचिंग एक्सेलेंस। तीसरा जो उसमें लिखा है इंटीग्रल एजुकेशन, क्योंकि आज के परिवेश में क्या हो रहा है कि लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहले जमाने में क्या था, 25 साल तक पढ़ना है और उसके आगे आपको दूसरा जीवन जीना था। आजकल आपको कंटिन्यूअस पढ़ना ही पढ़ना आपको है, और जब आपको उम्र के हिसाब से बढ़ती है तो आपकी नीड्स भी, सोशल नीड्स, सारे नीड्स बदलते रहते हैं। तो आज की महती आवश्यकता है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है, और हमारे लाइफ के जो हमारे जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो अब्राहम मैस्लो कहते हैं, उससे दोनों को इंटीग्रेट करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। एक उस पर है, और एक पाथवे तो आपको दूसरा था इनलाइटेंड सिटीजनशिप। तो इसमें जो टीचर की जो भूमिका रहती है, इनलाइटेंड सिटीजनशिप कैसे तैयार करें हम। अब मुझे ऐसा मानता है कि सभी लोग यदि सिटीजनशिप, अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें तो अपने आप युग निर्माण हो जाएगा। हम ये मानते हैं, किसी से परिचय कीजिए तो कहता है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कोई ये नहीं कहता कि मैं भारत का नागरिक हूँ पहले में। और इसीलिए जब ऑफिस में काम कराने के लिए जाइए आप, तो वो अपने फंक्शन रोल में बात करता है, वो नहीं समझता कि मैं भारत का नागरिक हूँ, एक भारत के नागरिक का मैं काम कर रहा हूँ, सामने काम कर रहा हूँ मैं। तो यदि आप लोगों से किसी के पास कोई ऐसा संपर्क सूत्र हो, ईमेल आईडी अगर हो, स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरी का या स्कूल एजुकेशन देखते हो, तो कृपया मुझे बताएंगे तो बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आप सभी का, ताकि मैं प्रपोजल को उसको ईमेल से भेज सकूं मैं। धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। तो जो भी भाई बहन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो अगर उनका कोई ऐसा संपर्क सूत्र है तो मिथिलेश जी भाई साहब को दे सकते हैं, तो अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं मिथिलेश भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। मैंने कहा ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज को लिखने की और उनसे बात करने के बाद, हमारा जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विभाग है शांति कुंज हरिद्वार में, वो लगभग सभी स्टेट्स के लिए वो लोग भेज रहे हैं, और सभी लोगों को, टीचर्स के लिए लोग ट्रेनिंग से देते हैं और उन लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है। बस अभी पिछले 5-6 महीने पहले मनोज जी से मैंने कहा था कि इसको, इस भारतीय संस्कृति
ज्ञान परीक्षा वाले पार्ट को आप लोगों ने किया है, बट उसमें कई कमियां हैं, उसको सुधार में भी सबका प्रयास होगा तभी हो पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, उनसे जुड़े और वो उस माध्यम से अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल है भाई साहब ने जैसे अभी बताया कि वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो सबसे सरल और सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। प्रणाम। जी, तो ठीक है। तो जी इस दृष्टि से भी बिल्कुल देखा जा सकता है। तो क्योंकि समय हो गया है तो जो है हम लोग आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, कल भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हैं। गुरु की पीड़ा को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ सकें ऐसी भावना करते हुए ऐसी उनसे भाव भरी प्रार्थना है। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार।